तेरा क्या कॉन्सेप्ट है, बता तेरा क्या ख्याल है। अब हबीब इब्ने ज़ैद का जुमला सुनो, अगर तुम्हारे सीनों में गोश्त का लोतड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो आज के जलसे से तुम्हारे ईमान में इंक़िलाब पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, आज क्या तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये है वे है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब सहाबी रसूल की हिस्ट्री सुने। अब अबू सलमा ने कहा बता तेरा क्या ख्याल है। अब हबीब इब्ने ज़ैद का जुमला सुनिए, कहा सुन नादान, तू मेरा ख्याल पूछता है, तू मेरी बात है। जिसको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने हाथों से कज़्ज़ाब लिख दिया हो, वो कज़्ज़ाब ही है। अगर 7 समुद्र का पानी उसके ऊपर डाल दिया जाए, 7 समुद्र के पानी में उसे गुस्ल दिया जाए, तो उसे झूठा होने से कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए मदीने वाले मुस्तफा ने तुझे कज़्ज़ाब कहा है। अल्लाह अल्लाह, तो कज़्ज़ाब है, मेरा फैसला भी यही है, कज़्ज़ाब है। उसने तलवार को उठाया, गुस्से में तरम बरम हुआ और तलवार उठाने के बाद हबीब इब्ने ज़ैद के हाथ पर मारा। आपके बाजू को तन से जुदा कर दिया गया, बाजू गिर गया। अल्लाह अल्लाह, और फिर कहने लगा बता अब तेरा क्या ख्याल है, बता अब तेरा क्या कंसेप्ट है। एक हाथ नीचे गिर गया है, अब फिर कह रहा है बता तेरा क्या ख्याल है। हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा नादान, एक हाथ लेकर प्रेशर बना रहा है, एक हाथ को काट कर मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। सुन सुन, कान खोल के सुन ले, हमें बदर से लेकर ओहद तक आजमाया गया है। अल्लाह पाक ने हमें और मैदान में आजमाया है, मगर हम सच्चे पक्के आशिक रसूल हैं, हम नबी के दीवाने हैं। एक हाथ नहीं, एक हाथ नहीं, अल्लाह बार बार जान अता करे और बार बार हाथ अता करे तो नामे नबी पे सब कुर्बान है। इस हाथ की हैसियत क्या है, इस हाथ की औकात क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मुसलमान ने तलवार चलाई, दूसरे हाथ को भी काट दिया गया, दोनों हाथों को शहीद कर दिया गया। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर थोड़ा सा कुछ हो जाए, मसलियत की जंजीरें तुम्हारे पैरों में पड़ जाती है, मफाद की पट्टी तुम्हारी आंखों पे बन जाती है। अल्लाह अल्लाह, वक्त आता है तो फिर तुम टीके भी लगा लेते हो, वक्त आता है तो अपना नाम भी बदल देते हो, और न जाने कैसे कैसे त्योहारों की मुबारकबाद देते हुए नजर आते हो। प्रधानी में खड़े होते हो तो शराब पिलाते हुए नजर आते हो। ना तुम्हें ईमान का खतरा, ना तुम्हें अकीदे की परवाह, बस क्या है कुर्सी मिल जाए, दौलत आ जाए, शोहरत मिल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ईमान कहीं भी चला जाए, अकीदा कैसे भी खराब हो जाए, कोई परवाह नहीं। मगर मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हबीब इब्ने ज़ैद की हिस्ट्री जरा कान खोल के सुनो। अल्लाह अल्लाह, दोनों हाथों को काट दिया गया, और काटने के बाद उसने तलवार को गर्दन के करीब किया और फिर कहा हबीब इब्ने ज़ैद, सिर्फ तुम्हें एक काम करना है, वो काम ये है, इस खत से कज़्ज़ाब को हटा दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, तुम्हें जान बख्श दी जाएगी, इसके साथ साथ बहुत मालो ज़र दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा था मुझे जान का लालच दे रहा है, मुझे जान का लालच दे रहा है। कान खोल के सुन ले, एक जान नहीं, अगर अल्लाह पाक 1000 जान दे तो नामे नबी पे सबको कुर्बान करता चला जाऊंगा। अरे वो जान किस काम की है जो जान मोहम्मद के काम ना आ सके, वो जान किस काम की है जो जान नबी के काम ना आ सके। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमा का हाथ थरथराने लगा, अपनी रियाया से कहने लगा यार ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का एक अपना सा गुलाम, एक कमजोर तबके का रहने वाला, जिसका पजनाऊ निहायत ही कमजोर है, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कैसा जो इसको एक बार देख लेता है जान देने को तैयार हो जाता है, लेकिन नबी का दामन छोड़ने पर राजी नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, वो सहाबी रसूल को टारगेट किया जा रहा है। नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़, अपने अकीदे को खराब कर, अपने अकीदे को खराब कर। आज कहते हो ये हो गया वो हो गया, आज कहते हो आजमाइश हो रही है, आज कहते हो इम्तिहान हो रहा है। अरे इम्तिहान आज नहीं है, इम्तिहान तो नबी के दौर में हो चुका है। इम्तिहान आज नहीं है, इम्तिहान तो सहाबा के दौर में हो चुका है। हबीब इब्ने ज़ैद अल्लाहु अकबर कबीरा कुफ्र के झुरमुट में खड़े हैं। पूरी सत्ता ये प्लानिंग बना रही है, किसी तरह से एक के ईमान को खराब कर दिया जाए, किसी तरह से एक के अकीदे को बेच लिया जाए, एक के अकीदे को खरीद लिया जाए। मगर सच्चा पक्का आशिक रसूल सहाबी रसूल ने अल्लाह अल्लाह ये ऐलान कर दिया, एक कान खोल के सुन लो, अगर किसी और के हाथों पे बिका होता तो अपना ईमान बेच देता, मदीने वाले मुस्तफा के हाथों बिका हूं। अल्लाह अल्लाह, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर
कर दिया। अल्लाह अल्लाह, मुसलमान का हाथ थरथरा रहा है, पूरा कुफ्र में, पूरे कुफ्र में आज सलसला पैदा हो गया। पूरी सत्ता रियाया ये कहने पे मजबूर हो गई, जब एक कमजोर से मुसलमान का ईमान नहीं खरीद सकते तो फिर सारे मुसलमानों का ईमान कैसे खरीद सकते हैं? मगर कौन सच्चा आशिक रसूल, मगर कौन नबी का सच्चा पक्का वफादार। अल्लाह अल्लाह, उसके बाद में अल्लाह अकबर कबीरा, मुसलमान कज़्ज़ाब ने अपने हाथ को हरकत दी, हाथ को हिलाया, तलवार को गर्दन से करीब किया। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा, उसने तलवार को चलाया। तलवार चलाने के बाद हबीब इब्ने ज़ैद की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, हबीब इब्ने ज़ैद शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह, हबीब इब्ने ज़ैद शहीद हो गए। मगर उनके जिस्म से, हुल्कूम से जो खून के कतरात निकले थे, आज भी तड़प तड़प कर एक पैगाम दे रहे हैं। ए उम्मते मोहम्मदिया, जब तुम्हारे नबी की बात आ जाए, जब नबी की मोहब्बत की बात आ जाए, जब ईमान की बात आ जाए, अगर सत्ता देनी पड़े तो लात मार देना, अगर कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, अगर चाहो हशमत देनी पड़े तो दे देना, मालो सर में आग लगानी पड़े तो लगा देना, अगर बच्चों की बात आ जाए तो बच्चे भी दे देना, हत्ता कि अगर अपनी जान की बात आ जाए तो जान भी दे देना, मगर नबी का दिया हुआ ईमान न देना। बल्कि वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मदरसा गुलशने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मदीने वाले मुस्तफा साहबा के झुरमुट में क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। आंखों से आंसू निकले। साहबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह, आपकी आंखों में आंसू क्यों? अल्लाह अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम हबीब इब्ने ज़ैद ने मेरे नाम पर अपनी जान का नजराना कुर्बान कर दिया। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान। अपने बच्चों को बुज़दिल मत बनाओ, शेर बनाइए, शेर। बुज़दिल मत बनाओ, अपने बच्चों को शेर बनाओ, शेर। मगर शेर रातों दिन गाने सुन के नहीं, सोशल मीडिया का गलत यूज करके शेर नहीं बनेंगे, बुज़दिल ही बनेंगे। बेशक शेर बनाना है तो सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाना होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। और आशिक रसूल तभी बनेगा जब वो इल्म दीन से आरास्ता हो, पैरास्ता। बेशक, इल्म दीन से करीब आइए, इन मदरसों की सपोर्ट कीजिए, इमामों की सपोर्ट कीजिए, जो तलबा हैं उनसे मोहब्बत करिए, तलबा की सपोर्ट कीजिए, मुदर्रिसीन की सपोर्ट कीजिए। ये नहीं कि हर बात में टांग अड़ाई जा रही है। आज कल एक जगह से फोन आया, बोले हजरत इमाम साहब की जरूरत है। मैं कहा बताइए क्या क्या शर्तें हैं तुम्हारी? अब तो हर जगह से शर्त है। बोले सारी शर्तें बाद में हैं, पहली शर्त यह है कि इमाम साहब ऐसे हों कि दाढ़ी के कुछ बाल सफेद भी हो। समझे नहीं यार आप? अभी समझे, समझ में नहीं आया। शर्त कुछ नहीं है, मगर सबसे पहली शर्त यह है कि दाढ़ी के कुछ बाल सफेद हो। मैं कहा यार हजरत क़िबला, आपकी शर्त के मुताबिक तो हम भी इमामत के लायक नहीं है, सफेद तो अभी हमारी भी नहीं हुई। ये कहाँ का फलसफा? भाई किसके सीने में अल्लाह का डर है, उम्र से नहीं है इसका मतलब। अल्लाह से कौन डरता है? कौन कब किससे क्या सादिर हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। बचते वो हैं अल्लाह पाक जिन्हें बचाता है। बेशक बेशक, हक। इमाम रखो तो ये नहीं इतनी उम्र का हो, ये हो वो हो। इमाम रखो तो ये देखो कि कुरान करीम सही पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, इतना इल्म रखता है या नहीं, कि अगर नमाज में कोई मसला वाक़ हो जाए तो नमाज के मसाइल से वाकिफ है या नहीं। जी जी। इमाम रखो तो ये देखो इसकी वज़ा क़ता कैसी है, इसका रहन सहन कैसा है, ये हमने देखना है। ये सारी चीजें, और जब उलमा से करीब रहोगे ना आप, मदरसों से रहोगे। भाई सारी दुनिया आज चाह रही है कि मदरसों को मिटा दिया जाए, उलमा को खत्म कर दिया जाए, फिर हम ही उन्हीं के साथ हो रहे हैं।
हम भी यही चाह रहे हैं कि वो उस महल्ले का मदरसा, वो उस महल्ले का इमाम, वो फला का इमाम, वो ये वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी, आलमी शोहरत याफ्ता शायर असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी। माशाअल्लाह देखिए असद इकबाल साहब क़िबला आ चुके हैं, साथ में हमारे मौलाना राहत असीसी साहब, मौलाना अफसरुल क़ादरी साहब और बहुत सारे उलमाए किराम साथ में हैं। हम सबका इस्तकबाल करते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा भी टाइम पूरा हो गया है। मशहूर ज़माना शायर अहले सुन्नत मोहतरम असद इकबाल साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं और उनके साथ और भी उलमा तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाहुल करीम मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ। बहरहाल आपसे ये कहता हूँ, मैं आपसे गुजारिश ये है, अब तो बैठ जाओ भाई, जलसा शुरू हो गया।